हे हेलो फ्रेंड्स, एस के गुरुमा लाइव चैनल में आपकी बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के ज़रिए मैं बताना चाहूँगी कि गड़ा हुआ धन को बाहर कैसे निकाला जाता है और गड़ा हुआ धन को बिना तांत्रिक, बिना साधक या बिना किसी इंसान की मदद के ज़रिए आप अपनी तरीके से कैसे उसे बाहर निकाल सकते हैं और इससे आपको इन फ्यूचर कोई तकलीफ़ भी नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी तांत्रिक, किसी साधक का मदद लेते हैं जिससे वो अपना ही जो नकारात्मक शक्तियों को भेज कर हमें वश में करके हमारी धन को लेके चले जाते हैं और उल्टा उस धन को निकालने के लिए बहुत सारे मनी हमसे ले लेते हैं। तो ये सब ना हो, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए कि गड़ा हुआ धन अगर आपके पूर्वजों ने आपके घर पे कहीं रखा हो या किसी पेड़ के नीचे रखा हो, कहीं किसी स्थान पे जंगल के कोने में या किसी आपकी चाष करने, खेती करने की ज़मीन में हो, जो आपको पता हो। अगर आपको पता भी नहीं है तो इस वीडियो की एंड में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पता करना है, प्लस मैं आपको इसकी तरीका भी बताऊंगी कि अगर आपको पता है तो इसको बिना तांत्रिक, बिना साधक, किसी झंझट, बिना खर्चे से आप कैसे निकाल सकते हैं। और निकालने के बाद भी आपको इसके पूर्वजों के माध्यम से पितृदोष या किसी तरीके से तकलीफ भी नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अगर कहीं पे गड़ा हुआ धन है, आपकी पूर्वजों का हो या किसी और माध्यम से हो, आपको पता है, आप निकालना चाहते हो, तो सबसे पहली बात ये है कि आपको 21 दिन तक मांस, मछली, अंडा, किसी भी तरह से मांसाहारी चीज़ें नहीं खाना है और लहसुन, कांदा भी नहीं खानी है। नंबर 2, आप उस जगह को संध्या काली में जाकर साफ सफाई करके उस जगह में गोबर है, गोबर को पानी में घोलकर छिड़क कर साफ करें, मतलब गोबर का पूरा लेप कर दे उस एरिया में। ठीक है, जिस जगह पे आपको लगता है उसमें बहुत ही बड़ा एरिया है तो आप झाड़ू साफ सफाई करके गोबर का छिड़क दे के साफ कीजिए। अगर आपको छोटा सा कोई कोना लगता है जैसे एरिया वाइज, तो आप उस हिसाब से उस जगह को साफ करके गोबर का लेप दें। नंबर 2, 21 दिन तक आप उस जगह में दिया लगाएं। संध्या का रात को 12 बजे आपको उस जगह पे दिया लगाकर घर आना पड़ेगा। और जब आप जाते हो तो ध्यान रहे आप नहा धोकर स्वच्छ होकर जाइएगा और दिया लगाकर आप प्रार्थना कीजिएगा कि हे मातेश्वरी, हे पिताश्वरी, या जो भी आप पूर्वज हो या जिसका भी ये धन है, मुझे ये धन चाहिए और इस धन को मुझे आप समर्पित कर दीजिए और उसके बदले आप जैसे जो भी मुझे विधि विधान बताएंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। जब आप इस बात को बोलकर 21 दिन आप आते हो और आते टाइम पे आप पीछे मुड़कर वापस देखना नहीं है आपको। कई बार होता है कि पीछे की आवाज़ सुनकर हम पीछे आवाज़ दे देते हैं या हाँ कह देते हैं, जिससे हमारी काम में बाधाएं सृष्टि होती है, क्योंकि वो जो धन रहता है वो कई समय से रहती है और जिन लोगों का रहता है उनका आस रहती है या उनका प्यार रहता है या उनका संपत्ति रहती है, चाहे वो आपकी पूर्वज का हो या अगर किसी दूसरे का भी हो, तो कहीं ना कहीं वो एक परीक्षा होती है। तो आप पीछे मुड़कर ना देखें। अगर आपको रात 12 बजे तकलीफ़ होती है तो आप 11:30 तक जाकर दिया लगा सकते हैं। ठीक है, जब 21 दिन पूरा हो जाता है तो 15 दिन का रिवाज रहता है। 15 दिन के अंदर आपको स्वप्न होगा या 15 दिन नहीं हो तो पूरा 21 दिन आपको दिया जलाना है। दोस्तों ध्यान रहे, जब आप 21 दिन दिया जलाते हो तो घर से निकलने से पहले आपका जो भी इष्ट देव रहेंगे, चाहे वो देवी माँ हो या कोई देव हो, आपकी जो भी आप मानते हो जिसे, उन्हें पहले दिया लगाकर ही घर से बाहर निकलना है। और अगर आपको थोड़ा बहुत डर लग रहा है तो आप हनुमान चालीसा पाठ करके बाहर निकल सकते हो। अपना इष्ट देव का नाम लेते लेते आप जाके दिया लगाकर प्रार्थना कर सकते हो और फिर आप बिना पीछे मुड़े जब घर आते हो तो इसी 21 दिन के अंदर आपको स्वप्न आएगा, या तो वो जो भी रहे आपको बोले, या तो फिर आपको वो काली बिल्ली की बलि मांग सकते हैं या फिर आपको कोई मुर्गा मांग सकते हैं। उल्टा मुर्गा हो सकता है, उल्टा मुर्गा रहता है जिसका पक्षी जो रहती है उल्टा उल्टा रहता है, या फिर वो आपको किसी बकरा का बलि मांग सकता है। तो जाहिर सी बात है आप बिल्ली कहीं से भी ढूंढ के दे सकते हो, मुर्गा दे सकते हो, लेकिन अगर वो आपको बकरा मांगता है, आपके पास उतना नहीं है वो, तो आपको पता है सफ़ेद रंग का एक मिठाई बनती है जिसे कहते हैं पेठा।
तो पेठा जिस सब्जी से बनती है उसको कुछ हिंदी में क्या बोलते हैं, आप अगर गूगल में सर्च करोगे कि पेठा जिस मिठाई बनता है उसका वेजिटेबल्स तो छोटा सा गोल ग्रीन कलर का मिलता है। वेजिटेबल मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो वो बलि मांगते, या तो वो काली बिल्ली या मुर्गा या बकरा, ठीक है। तो या फिर अगर सात्विक तरीके से उनको अगर ब्राह्मण की पूजा विधि में पूजा करके या नारियल फोड़कर आप ला सकते हैं। ऐसा अगर आपको स्वप्न में बताते हैं, सामने वाला जो भी रहेंगे आपको दर्शन देंगे, चाहे वो बूढ़ा के रूप में, बूढ़ी के रूप में, या फिर उसी जगह से सिर्फ नॉर्मली आपको वॉइस आ रही है, आप सुन रहे हो, ऐसा भी स्वप्न में आ सकता है। तो आप उसको फॉलो करो। जब वो आपको कुछ मांगते हैं तो वो हो सकता है कि किसी इंसान की बलि भी मांगते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो उस हिसाब से आप उस जगह पे वापस जाकर प्रार्थना करके आप एक दिया लगा सकते हो कि इसके जगह आप कुछ और मुझे मांग सकते हो। तो वो दूसरा दिन स्वप्न में आकर आपको उसकी जगह बकरा मांग सकते हैं। तो आप फ्रेंड्स, आप पेठा जो बनता है ना, ग्रीन कलर जो वेजिटेबल सब्जी मार्केट में मिल जाती है, उससे बलि दे सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर वो कोई इंसानी बच्चे का या किसी लड़का का, छोटा बच्चा जो बेबी लड़का रहेगा कि बलि मांगते हैं, या लड़की इंसान बलि मांगते हैं, तो ध्यान रहे कि आप वो नहीं देना है। आपको प्रार्थना करना है दूसरा दिन दिया लगाकर कि आप उसकी जगह कुछ और मांग लो। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बकरा मांगेंगे, तो आप कोई बकरा ही बलि दे सकते हो। और उस जगह को फिर विधि की विधान बकरा देने के बाद आप रात को 12 बजे फिर आप दूसरा दिन से दिया लगाकर आप खुदाई करवा सकते हो या खुद खोद सकते हो, जिससे आपको वो आसानी से धन मिलेगा। वो तो मिलता ही है, मिल जाता है। लेकिन जिस तरह से जो अपना ये मंदिर है जिससे बहुत सारे 7 नंबर दरवाज़ा तोड़ा नहीं गया, लेकिन जितना दरवाज़ा तोड़े आपने देखा होगा, ये मंदिर अपना तिरुपति बालाजी का, तो जिसमें जिन ने ऑर्डर्स दिया था, जो लोग मिले हुए थे, उनमें से कई लोगों का देहांत कुछ टाइम में ही हो गई। तो ऐसी अनहोनी होती है जब वो चीज़ें रूल्स रिवाज से नहीं किया जाता है, तो घर के सदस्यों का ही बलि चढ़ती जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, और बिना मर्जी के कोई चीज़ ज़बरदस्ती लेने से वो हानि ही होती है। तो ध्यान रहे, गड़ा हुआ धन की उपाय है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ तांत्रिक साधक ही कर सकते हैं। वो लोग अपने रूल्स फॉलो करते हैं 21 दिन तक, और उसके बाद अपनी ही नकारात्मक शक्तियों को भेज कर आप लोगों को बस में करके वो सामान अपने पास लाकर फिर वो आपसे भी पैसे लेकर फरार होते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप खुद से निकाल सकते हो। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि गड़ा हुआ धन कहाँ पर होता है और कैसी जगह पर मिलती है, और आपको कैसे पता लगाना है, उसकी कुछ तरीके हैं। अगर ऐसी जानकारी आपको देखना है तो मेरी वीडियोस, मेरी चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें। गुड नाइट, थैंक यू, राधे राधे।